हेलो बच्चों, फिर से मास्टर जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका पहले वीडियो में अभाज्य संख्या तक पढ़ाया था। आज मैं परिमेय संख्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। जो भी नंबर होगा अपना देख लीजिए, परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर, है ना। वैसी संख्या है ना, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। लिखा जा सके P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। यानी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1/2, 0, -1, 3, 7। किसी भी संख्या के नीचे हम देखेंगे 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। कहने का मतलब यह 2 है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P का मान कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, Q का मान भी कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब क्वेश्चन पूछेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो पहला पॉइंट लिखिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच। ये बोर्ड में एग्जाम पूछता है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है दो परिमेय संख्या के बीच, अनंत परिमेय संख्या होती है। जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अपरिमित रूप से अनंत होती है, चाहे अनंत परिमेय संख्या होती है। दूसरा पूछेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत है ना, अनंत अपरिमेय संख्या होती है, यानी कहने का मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या, यानी बहुत सारा, जितना हो सकता है इन्फिनाइट हो सकता है, काउंट नहीं कर सकते हैं। तीसरा बात क्या कहेगा? क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन, ये अब दो बात याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये तो दो बनेगा, इसके अलावा क्वेश्चन क्या बचेगा? जैसे कहेगा कि ए और बी दो परिमेय संख्या हो तो इनके बीच है ना एक परिमेय संख्या है ना ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका क्या हो जाएगा जी? दो परिमेय संख्या ज्ञात करने का ए और बी दो परिमेय संख्या हो तो इनके बीच एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा जी? तो दोनों को जोड़कर a+b/2 होता है ना। समझ में आया? इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन पूछेगा कि 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करेंगे माना कि a बराबर कितना, b बराबर कितना, 4 है ना, है। तो a और b के बीच, a और b के बीच एक परिमेय संख्या, एक
परिमेय संख्या बराबर होता है क्या जी, a + b/2। तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 4/2, तो कितना आ जाएगा 7/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन इसी पर दूसरा क्वेश्चन कह सकता है कि -1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। ऐसे एक पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे इसको बता रहे हैं। फिर इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए कि माना कि a बराबर -1 एवं b बराबर क्या 2 है। तो a और b के बीच एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा जी, तो a + b/2। अब देखिए a का मान क्या है जी, -1 है, b का मान क्या है 2 है, अब बटा तो 2 रहेगा, 2 में से 1 गया तो 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको उतारिए, फिर मैं मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करें। n परिमेय संख्या ज्ञात करना। हेडिंग लिख लीजिएगा, इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, टू फाइंड n रेशनल numbers between two rational numbers, है ना। कैसे निकालेंगे, जैसे क्या देगा, माना कि a, तो इसमें कंडीशन 3 को बनता है। पहला है ना, a और b के बीच है ना n परिमेय संख्या ज्ञात करना। कंडीशन नंबर 1 बनेगा ज्ञात करना, जब है ना दोनों का हर समान हो। जब दोनों का हर समान हो तो क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, n + 1 से दोनों के अंश तथा हर में गुना करें। क्या करेंगे, गुना करेंगे। n + 1 से क्या करेंगे, पहले गुना कर देंगे। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, है ना, पहली संख्या के अंश में एक की वृद्धि करें। एक वृद्धि कर संख्या लिखेंगे, है ना। यही आपका n परिमेय संख्या होगा। यहाँ NB नंबर 1 यानी ध्यान में रखना ये है कि a हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। पहले वाला को छोटा होना चाहिए, दूसरा से वाला संख्या क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। ठीक है, इसको उतारिए। उसके बाद हम इस पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। रहेगा, है ना, कि 3 और 5 के बीच है ना 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ऐसे दिया रहेगा तो क्या करेंगे, पहले तो सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। मानेंगे कि माना कि a बराबर 3 एवं b बराबर 5। अब देखिए a यहाँ क्या छोटा है, b क्या है बड़ा है, और दोनों का देखिए हर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। चूंकि अब देखिएगा जब से हर समान है तो मैंने बताया चूंकि है ना n बराबर 5 परिमेय 6 है ना, 6 निकालना है, 6
परिमेय संख्या है ना, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अतः n+1 यानी 6+1 7 से दोनों के अंश तथा हर में गुना करने पर, तो गुना कीजिएगा। तो ए वाला कितना है जी आपका 3 है, नीचे 3 बटे, इसमें भी 7 से गुना कीजिए, इसमें भी 7 से गुना। यहाँ लिख दे बी कितना है जी आपका 5, इसमें भी 7 से गुना कीजिए, नीचे 1 है तो इसमें भी 7 से गुना कीजिए। इसको जब गुना कीजिएगा तो ए बराबर आपका आ जाएगा 21/7 और यहाँ बी बराबर आपका आ जाएगा कितना 35/7। अब इसका ए वाले के को अंश को बढ़ाइएंगे। अतः 6 परिमेय संख्या बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा जी, 22/7 कोमा 23/7 कोमा 24/7 कोमा 25/7 कोमा 26/7 कोमा 27/7। गिनिए 1 2 3 4 5 6 और भी लिख सकते हैं जितना यहाँ तक 35 तक। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन तो किसी और विधि से निकालेंगे तो इसका मान अलग अलग आ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, इतना उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जैसे कह देगा ए और बी के बीच है ना n परिमेय संख्या ज्ञात करना, n परिमेय संख्या ज्ञात करना जब ए और बी का हर समान न हो, तो क्या करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या करेंगे जी, दोनों के हर का एलसीएम समझ में आता है ना, लघुत्तम समापवर्तक है ना, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे है ना। दूसरा बात क्या करेंगे जी, एलसीएम के बराबर दोनों का हर बराबर करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, दूसरा बात करके एलसीएम के बराबर दोनों का हर बराबर करेंगे। ठीक है, तीसरा बात क्या करेंगे, n+1 से दोनों के अंश तथा हर में है ना गुना करेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या करेंगे, अब पहले वाले संख्या के है ना के अंश को एक एक बढ़ाकर संख्या लिखेंगे। यही आपका n परिमेय संख्या होगा, इसमें यही बात ध्यान रखना है NB नंबर में कि जो a आपको काउंट करना है हमेशा b से छोटा लेना है, यानी पहली संख्या छोटा लेना है, दूसरी संख्या बड़ा लेना है ना, लेना होगा। लेकिन इसमें एक छोटा देगा एक बड़ा देगा, जहाँ a छोटा रहेगा b क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए इस पर हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो इसको उतारिए थोड़ा। क्वेश्चन है ना, जैसे आपसे कहेगा क्वेश्चन 1 कह देगा कि दो और है ना 2 और 9/2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें।
ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये केवल 9th में ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी और पूछ देगा आप लोगों से, तो देख लीजिए। अब यहाँ लिखिए, पहले तो मानिएगा कि मान ए बराबर कितना 2 और बी बराबर 9/2 है। अब देखिए दोनों का यहाँ हर एक है, यहाँ हर 2 है, तो हर बराबर नहीं है, तो हर का एलसीएम, हर का एलसीएम, तो हर का एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम का हो जाएगा 2 हो जाता है। गुना कर देते हैं, जब दोनों क्या होते हैं जो नहीं कटने वाला संख्या होता है दोनों का करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा। अब ए का एलसीएम के बराबर दोनों का हर बराबर करेंगे, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 4/2 हो जाएगा। और बी में तो ठीक है 9/2 है, तो 1 से गुना कीजिए चाहे नहीं कीजिए, वही हो जाएगा 9/2। अब क्या करेंगे जी, चूँकि n बराबर कितना परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या है ना, ज्ञात करना है। अतः n + 1 यानी 5 + 1 यानी 6 से दोनों संख्या के अंश तथा हर में गुना करने। ठीक है, तो गुना कीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए a बराबर कितना है जी 4/2, कितना से 6 से गुना करना है, 6 से तो कितना आ जाएगा 6 चौका 24, 6 दूना 12। ठीक है, और b यहाँ लिखिएगा, b कितना है जी 9/2 है, गुना कीजिए 6 से, 9 छक 54, 6 दूना 12। अतः अब लिखिएगा 6 परिमेय संख्या, कितना परिमेय संख्या निकालना है ना, 5 निकालना है। अतः 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा। अब बोले हैं कि पहले वाले संख्या के चलिए अंश बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा 25/12, 26/12, 27/12, 28/12, ठीक है, 29/12। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक और लिख लीजिए, 5 को निकालना है, तो ये हो जाएगा। और बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं दूसरे तरीके से, और दूसरा आंसर भी आ सकता है। जब भी भाग दीजिएगा तो ये 2 और 9/2 के बीच का ही नंबर आएगा। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, ये लिखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं। इसी पर एक हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन कह देगा कि नहीं, नेक्स्ट टॉपिक एक देख रहे हैं कि नेक्स्ट और पूछ देगा कि कोई फार्मूला है, कि फार्मूला से आप बनाना चाहते हो, उसके लिए कोई फार्मूला है कि नहीं, तो कह देगा कि ए और बी के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसका एक सूत्र है, सूत्र से डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना। सूत्र क्या होता है जी, सूत्र क्या है जी, तो n परिमेय संख्या है ना, चाहे इसका हर बराबर हो चाहे बराबर न हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये होता फार्मूला a + bn है ना, बाटा a + n भी लिखते हैं, n भी चाहे bn कोई बात नहीं, बता n + 1 है ना, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना कहेगा एक एक बढ़ाते जाएंगे, रखते जाएंगे, इससे निकल जाएगा। जैसे इस पर क्वेश्चन दीजिए, जैसे कह देगा कि 2 और 5 के बीच है ना, 3 परिमेय 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या, कुछ भी कर सकता है, 5 भी 10 15 कुछ भी परिमेय संख्या ज्ञात करें है ना। क्वेश्चन दे दिए, आप फार्मूला से बनना चाहते तो उतना प्रॉब्लम नहीं जाना, तो फार्मूला आपको याद है तो आसानी से बन सकता है। जैसे हल कीजिएगा, पहले मानना पड़ेगा कि छोटा वाला को आप माना a बराबर 2 और b बराबर 3 है ना, लेकिन चूंकि कितना 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। अब अतः सूत्र लगेगा, अतः सूत्र से n परिमेय संख्या बराबर क्या होता है जी, a + nb बटा n + 1। अब रखिएगा, जब n बराबर 1 हो, लिखिएगा पहला परिमेय संख्या, पहले ऐसे लिखिए, पहला परिमेय संख्या
परिमेय संख्या, है ना, बराबर पहला परिमेय संख्या तो n बराबर क्या रखिएगा 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा जी, a का मान कितना है जी 2 प्लस इसका मान 1, अब b का मान कितना है 3 बटा 1 प्लस 1, तो 3 1 जो 3, तो 2 प्लस 3/2 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा परिमेय संख्या, अब दूसरा में n बराबर क्या रखिएगा 2 रखिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 × 3 बटा 2 + 1। ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 3 × 6, ये 3 हो जाएगा, 6 2 × 8/3 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि तीसरा निकालिएगा, क्या तीसरा परिमेय संख्या है ना, तो n बराबर क्या रखिएगा 3, तो आपका क्या हो जाएगा 2 + 3 × 3 बटा 3 + 1, 3 3 2 हो जाएगा, 3 3 9, 4 हो जाएगा, 9 2 11/4। अतः 3 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा जी, आपका 3 को क्या निकला है जी, पहला देखिए आपका क्या निकला है 5/2, दूसरा 8/3, तीसरा 11/4। तो इसे आप फार्मूला की सहायता से भी निकाल सकते हैं। कैसे है हम आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड समानांतर श्रेणी पढ़ाएंगे, आज यहीं तक हम रहने देते हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, जो शांत होता है अशांत होता है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपका। थैंक यू।